हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक की कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में हम लेकर आ गए हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन, कुछ गैसिंग क्वेश्चन भी हम इसमें लेकर आए हैं। यहाँ पर दिया है एक पैराग्राफ, चलिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। 91 से लेकर 95 तक के जो आंसर हैं इसी पैराग्राफ से आपको करने हैं। और पैराग्राफ को सोल्व करने से पहले आपको बता दूं, जब भी आप एग्जाम में पैराग्राफ को सोल्व करते हैं तो कोई भी आंसर आप अपनी साइड से नहीं करेंगे। जो पैराग्राफ में आंसर दिए होते हैं आप उसी को टिक करेंगे, तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या दिया है। पैराग्राफ में जो बात की जा रही है वो की जा रही है हमारे विचारों की। हम कैसे विचार करते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसी के विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में क्या करते हैं, दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन जो है ये निराशा और अंधकार से भर जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर उस समय की जो मानसिक विचारिकता है उसकी स्थिति का अध्ययन किया है? आपने देखा होगा, यदि आप आशा, अफुलता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। अगर आप इसी के विपरीत क्या करते हैं, कुंठा, भय, संदेह के लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहता है और इन्हीं कारण हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदैव क्या होते हैं, घातक होते हैं। लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव जो होते हैं ये रचनात्मक होते हैं, और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगिता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आ नो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वस्त है। सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आ जाएं। क्या कहा गया है वेदों में कि जितने भी सभी दिशाओं में पवित्रता है, सकारात्मक विचार है, वो क्या है, वो हमारी ओर आ जाएं। ये बात वेदों में कही गई है। चलिए हमने पैराग्राफ को रीड कर लिया है, देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 में यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। बात हो रही है अपने जीवन की, जब ये अंधकार से भरा होता है तो ये कब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव से दूर हो जाते हैं तब हमारा जीवन अंधकार से भरता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पैराग्राफ में ऐसा नहीं दिया है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तब जीवन निराशा से भरता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है जब हम आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान और रचनात्मकता के भावों में खोए रहते हैं तब हमारा जीवन जो है ये अंधकार से भर जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, शोक, चिंता आदि घातक मनोभाव को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं तो उनकी तीव्रता से हम प्रभावित होते हैं, अर्थात क्या हो जाता है, हमारा जीवन जो है निराशा और अंधकार से भर जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कोई प्रिय घटना सोचते हैं वो हमारे जीवन में आ जाए तो वो कैसे आएगी, उसके लिए हम देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, ईश्वर को लगातार ध्यान और चिंता करना चाहिए, निरोगिता, समृद्धि, सफलता और विचारों से दूर रहना चाहिए, नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए।
यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, सकारात्मक घटनाओं के बारे में हमें सोचना चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बन सके। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ पर दिया है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखाकर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सुबह उठकर चींटियों को आटा और चीनी खिलाने से। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें आंसर जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं करना होता है। यहाँ पर जो पैराग्राफ में दिया है वो ऑप्शन नंबर ए उसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। तो किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय, निराशा, भाईचारा और कर्तव्यशीलता। तो ये सब पॉइंट जो है ये कैसे हैं, ये रचनात्मकता से भरे हुए नहीं हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है, प्रेम, स्नेह, भाईचारा, अशांति, ईमानदारी, मुस्कान, क्रोध और शोक। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सहानुभूति, कर्तव्य पालन, संतुष्टि, विश्वास, क्रोध, ईर्ष्या और शोक। ये सब जो पॉइंट आ जाते हैं, क्रोध, ईर्ष्या और शोक, ये रचनात्मकता से नहीं जुड़े होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि और आत्मविश्वास। यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ऑप्शन नंबर डी में, ये सभी रचनात्मकता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है 96 से 100 तक के क्वेश्चनों के आंसर आपको इस तालिका से करने हैं। निम्न तालिका में क्या है, एक परीक्षा में 6 छात्रों द्वारा 6 अलग अलग विषयों में अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। आंकड़ों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो चलिए आंकड़े देख लेते हैं क्या दिए हैं। इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर, इन सब बच्चों के 6 विषयों में जो अंक दिए हैं, इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हमें हल कर लेना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 में यहाँ पर दिया है, अंग्रेजी में सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। तो औसत अंक यहाँ पर कितने प्राप्त हुए हैं ये हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं टेबल में क्या दिया है। यहाँ पर बात की जा रही है अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए गए, 50 है, 85 है, 70, 65, 80 और 80। चलिए इन सभी का योग कर लेते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, दिए गए सभी अंकों का योग और कुल अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर अंकों की संख्या है 6। इन सभी को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर योग आ जाएगा 430। 430 को हमें 6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 6 सत्ते हो जाएगा 42, बचता है कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ पर हो जाएगा 6 कन 6, तो ये आ जाएगा 7.6 समथिंग, ये आ जाएगा यहाँ पर 71.67% जो है ये हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अंकों का औसत देखना है। तो औसत यहाँ पर आंसर क्या दिए हैं, 89 है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 72, सी में दिया है 93 और डी में दिया है 84। तो ये रूल होता है समीपस्थ मान निकालने का। तो यहाँ पर एवरेज के हिसाब से क्या देखेंगे, 6 है, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72%। या 72 भी आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो औसत कितना आ गया है अंकों का, ये आ गया है 72। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर दिया है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो एहान ने सभी 6 विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 450 अंक उसने प्राप्त किए हैं। सभी विषयों में जितने अंक दिए गए हैं उनका योग कर देना है, आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर बात की जा रही है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो सबसे कम अंक जो है बच्चों ने किस विषय में प्राप्त किए हैं। चलिए एक बार टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों के अंक देखते हैं किस विषय में कम है। सबसे पहले हम यहाँ पर गणित में देखते हैं, क्योंकि सबसे कम अंक गणित में ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी में 35 से कम अंक किसी बच्चे के किसी विषय में नहीं है, तो इसलिए सबसे कम अंकों का जो प्रतिशत है वो गणित में ही दिखाई दे रहा है। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणित।
गणित विषय में बच्चों का जो कुल प्रतिशत रहा है वो न्यूनतम रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पर दिया है ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो ब्रजेश का यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसके अंकों का योग कर लेंगे। विषयों की जो संख्या है उससे भाग कर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रतिशत हमें मिल जाएगा। उसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, सबसे पहले आए हैं 80 अंक उसके, उसमें आप प्लस कर क्या करेंगे, प्लस करेंगे 65, प्लस कितना हो जाएगा 85 यहाँ पर दिया हुआ है। आगे उसमें क्या आपको ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है इसमें 95। उसके बाद आ जाएगा प्लस कितना, प्लस आ जाएगा 50 और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 90। ये टोटल जो है उसके अंक हैं। तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 465 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे अर्थात 600 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 विषय हैं, 100 नंबर का पेपर है। और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 100 से। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर जो हमें टोटल योग मिला है वो क्या है, कुल योग है यहाँ पर 465 और अपॉन में क्या गया है, अपॉन में है 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा, 6 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 42 बचेगा। 6 से आप 2 माइनस करेंगे 4 तो ये रह जाएगा 45। 6 सत्ते फिर से आप 42 करेंगे, अभी और बचेगा तो कितने बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जो उसके अंकों का प्रतिशत आया है वो कितना आया है, 77.5 है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं, 78 दिया है, 55 है, 83 है, यहाँ पर 71 दिया हुआ है। तो निकटस्थ मान यहाँ पर निकालना होता है। तो निकटस्थ मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर दशमलव के बाद दी गई जो संख्याएं हैं वो कितनी आती हैं, वो 5 से ऊपर अगर आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक रिमूव करने के लिए उससे पहले वाले अंक में एक अंक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 78, 78। यही हमारा जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात की जा रही है सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो कितने बच्चों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, चलिए देख लेते हैं। अंकित के दिए हैं 65, बी में दिए हैं 35, तो इसको आप कट कर देंगे क्योंकि 35 बहुत कम है। ब्रजेश के देखते हैं, ब्रजेश ने हिंदी में 50 अंक प्राप्त किए हैं तो ये कट हो जाएगा। फिर देखते हैं चिराग के अंक, यहाँ पर चिराग ने सभी विषयों में 60 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं तो चिराग जो है राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दिव्येश के, दिव्येश के कितने हैं, 70, 75, 65, 85, 40 और हिंदी में उसने 40 अंक प्राप्त किए हैं इसलिए इसको कट कर देंगे। एहान के जो हैं इसके जीव विज्ञान में 40 अंक हैं, इसको कट करेंगे। गौतम के अंक देख लेते हैं 80, 65, 80, 80, 60 और 80। यहाँ पर गौतम ने भी 60 या उससे अधिक अंक जो है सभी विषयों में प्राप्त किए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बच्चे हैं जिनके अंक जो है वो क्या है, सभी विषयों में 60% है या उससे अधिक हैं। तो ये है चिराग और गौतम। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। 2 बच्चों ने सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास ही कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।